हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं लेकर आई हूँ ऐसे ऐसे टिप्स जो कि आपके किचन और घर के कामों को बहुत ही आसान बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा नया वीडियो जब भी बने तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। टिप 1, कढ़ाई या तवे पे थोड़ा सा देसी घी डालना है और ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में उपलब्ध है ड्राई फ्रूट्स आप उसको ले लीजिए। हल्का सा इसको आपको रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हो। और उसके बाद उसको साइड में कर देना है। फिर उसके बाद एक पतीले में आपको दूध और चावल जिसका खीर आप बना रहे हो चावल ले लेना है और इसको डालकर चावल को आधा पका लेना है। आपको चावल को आधा पकाने के बाद ही इसमें आप चीनी डालेंगे तो आपका चावल वाला खीर बहुत स्वादिष्ट भी बनेगा, साथ में आपका चावल जो है बहुत ही जल्दी पक जाएगा। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स डालने का ये फ़ायदा रहेगा कि आप ड्राई फ्रूट्स यदि हल्का सा रोस्ट करके डालेंगे तो आपका जो खीर में ड्राई फ्रूट्स है पूरा का पूरा ऊपर की तरफ तैरेगा, अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। अक्सर आप देखे होंगे कि जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट नहीं करते हो और इसी तरह आप डाल देते हो, सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स अंदर की तरफ बैठ जाते हैं, ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं तैरते हैं और खीर खाने के साथ साथ देखने में भी स्वादिष्ट नहीं लगती है। तो आप क्या कीजिएगा कि हल्का सा रोस्ट करके ही आप खीर में या तो सेवई जो भी बना रहे हो उसमें डालिएगा, आपका खीर बहुत स्वादिष्ट बनेगी। टिप 2, जब भी आप डोसा बनाएं वो भी आयरन तवा नहीं लोहे के तवा पे आप डोसा बना रहे हो और चाहते हो कि आपका डोसा बिल्कुल भी ना चिपके, तो मैं 100% पावरफुल ये नुस्खा है, ज़रूर अपनाइएगा। आपका एक भी डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बहुत ही आसानी से आप डोसा बना सकते हैं। तो उस तवे पे आप चाहे रोटी वाला तवा ले लीजिए या कोई भी आप तवा ले लीजिए, खास तौर से यदि आयरन का यदि लोहे का तवा है तो आप उस पे पराठे बना लीजिए। कोई भी पराठा आप कोई भी बना सकते हो, सादे पराठे बना सकते हो या तो कोई भी भरवा पराठे बना सकते हो। 4-5 आप पराठे या तो 2 भी पराठे आप बना लीजिए उस तवे पर, ताकि वो तवा पर पराठे बनाने से क्या होगा कि तवा आपका चिकना हो जाएगा और इस पर जो भी आप डोसा बनाएंगे तो आपका डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो मैं यहाँ पे दाल के पराठे बना रही हूँ। दाल के पराठे हम सभी लोग को खाना था, इसलिए मैं थोड़ी अधिक मात्रा में बना दे रही हूँ, लेकिन आप सिर्फ 2 वो पराठे बना सकते हैं, कोई भी पराठा बना लीजिए। और यदि आप पराठे नहीं बनाना चाहते हैं और आपके घर में कोई पराठे खाना पसंद नहीं करता है तो आप क्या कीजिएगा कि आप रोटी ले लीजिए। रोटी यदि आपकी रात की बची हुई है तो भी चलेगा, कोई भी आप रोटी ले लीजिए और उसके बाद क्या कीजिएगा कि तवे पर आप कोई भी तेल डाल लीजिए, रिफाइंड तेल डाल लीजिए, देसी घी डाल लीजिए। आपके घर में जो भी खाने का तेल उपलब्ध है उसको आप डाल दीजिए। थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा टेबल स्पून से भी कम आपको डालना है। और रोटी को इतना ज़्यादा घिसना है कि घिसते घिसते रोटी जो है ना एक तरफ का आपका पराठे जैसा हो जाए। रोटी तो आपका पराठे जैसा हो जाएगा, साथ में आपका तवा भी है ना एकदम चिकना हो जाएगा और इस तवे पर आप डोसा बनाएंगे तो आपका बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोटी जो हमारे एक तरफ का एकदम बिल्कुल पराठे जैसे हो गए। उसके बाद एक भीगे हुए कपड़े को आपको ले लेना है और उसके बाद उसी भीगे हुए कपड़े से आपको तवे को हल्का सा पोंछ देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा आपको पोंछना है। कपड़ा आपका भीगा होना चाहिए और कॉटन के कपड़े को ही लेना है। उसके बाद आप डोसा के बैटर को आप डालिए और आपका एक भी डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपका बिना चिपके आप डोसा बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बना सकते हैं। और डोसा बनाने का भी कुछ तरीके हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि डोसा के बैटर को तो पहले फैला लीजिएगा और गैस के फ्लेम को भी ध्यान रखना है कि शुरुआत में आपका गैस का जो फ्लेम है ना हाई होना चाहिए, धीमा लो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आप लो रखते हैं तो आपका एकदम चीला जैसा हो जाएगा, आपका क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तब तक गैस के फ्लेम को हाई रखना है जब तक आपका डोसा का ऊपर का जो बैटर है हल्का सा ड्राई ना हो जाए। इस तरह जब हल्का सा ड्राई जब होने लगे तो आपको इसके ऊपर से तेल डालना है और गैस के फ्लेम को आपको मीडियम रख देना है, मीडियम चाहे लो रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो ऊपर वाला जो बैटर है जो आप देख सकते हैं डोसा ड्राई होना शुरू हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है, जब हल्का आधा से ज़्यादा ड्राई हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो आधा से ज़्यादा ड्राई हो चुका है। तो उसके बाद ऑयल डाल रही हूँ मैं यहाँ पे
चारों तरफ आपको ऑयल डाल लेना है। थोड़ा कम ही डालिए, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हमारा डोसा बिना चिपके और क्रिस्पी बन जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं तेल बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं किया है, बस डालकर और पलटे की सहायता से फैला देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोसा जो हमारा है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका है, और जिस पलटे से मैंने फैलाया है उसी पलटे की सहायता से हम साइड साइड से निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारी डोसा बनकर रेडी हो चुकी है। बस जब ऊपर की तरफ से आपको रेड रेड दिखने लगे तब आप इसको निकालिएगा। बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है, बिना चिपके आप इस तरह डोसा बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट और कुरकुरा यहाँ पे मैंने डोसा बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप कहेंगे कि मैंने तो फुल रेसिपी इसकी ले आई डोसा का, लेकिन आपके लिए तो बेस्ट रहेगा कि मैंने इसकी फुल रेसिपी आपको बता दिया है। यहाँ पे आप डोसा का फुल रेसिपी आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही कम समय में आपको डोसा की फुल रेसिपी बता दी, और बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट डोसा भी बनाना बता दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी हमारी डोसा बनी है। फिर उसी तवे को आप क्या कीजिएगा, फिर दोबारा आप उसी गीले कपड़े से आप पोंछ दीजिए और दोबारा डोसा के बैटर को डालिए। इसी तरह जितना चाहे उतना आप डोसा बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट आप डोसा बना सकते हैं, बिना चिपके आप डोसा बना सकते हैं। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप 3, अचानक आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और आप पकौड़ी या पकौड़ा जो भी बनाना चाहते हो बना रहे हो, और आपके घर में अचानक चटनी ना रहे, तो आप क्या कीजिएगा कि आम का अचार ले लीजिए, और आम के अचार का जो ऊपर वाला हिस्सा है गुठली, उसको आपको निकाल देना है। आप मसाले को बिल्कुल भी नहीं निकालना, सिर्फ ऊपर जो आम के अचार की गुठली होती है उसी को आपको निकाल देना। सारे आम के अचार में से गुठली को निकाल लीजिए, और निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, एक मिक्सर ग्राइंडर लीजिए और मिक्सर ग्राइंडर में सारे आम के अचार को डाल दीजिए, और साथ में आपको डाल देना है बहुत सारे कड़ी पत्ता। यदि आपके पास कड़ी पत्ते हैं तो ठीक है, वरना स्किप भी कर सकते हैं कड़ी पत्ता को, लेकिन यदि है तो ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे आपकी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ढेर सारे कड़ी पत्ते को डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, वरना आप इसकी भी कर सकते हैं नमक, क्योंकि आम के अचार में ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा नमक होता है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लीजिए। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पर आपकी चटनी बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि हमारी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनी है। और इस चटनी को आप पकौड़ी पकौड़ा किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारी चटनी बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी अब इस तरह आप चटनी बना सकते हो घर पे। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप 4, जब भी हम मार्केट से कोई भी सामान खरीद के ले आते हैं, खासतौर से यदि खाने पीने का कोई जो भी सामान है तो डिब्बे में मिलता है, और उस चीज़ों का इस्तेमाल हो जाने के बाद भी आप देखे होंगे कि डिब्बे में बहुत ज़्यादा गंध आती है। कोई भी सामान आप इसमें रखें तो बहुत ज़्यादा गंध उसमें भर जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, जिससे कि इस डिब्बे के सारे गंध चले जाएँ, तो आप क्या कीजिएगा, बस आपको लेना है इलायची, छोटी वाली आपको इलायची ले लेनी है। उसके बाद आप डिब्बे में डाल दीजिए। साथ में आपको ले लेना है दालचीनी। इन दोनों चीज़ों को आप डालकर कुछ दिनों के लिए इस डिब्बे में डालकर कुछ दिनों के लिए आप इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी सामान आप डाले हैं उसको निकाल लीजिएगा, और देखेंगे कि सारे के सारे इसमें से गंध चली जाएगी। अगला टिप मेरा यह है कि मैं चूहे भगाने के लिए घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सिर्फ घर के चीज़ों से ही आप अपने घर के सारे चूहे को भगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। बहुत सारे चूहे हैं यदि आपके घर में, तो आप बहुत ही आसानी से इन चूहों को आप भगा सकते हैं। आपको पता है कि चूहे यदि घर में बहुत अधिक मात्रा में हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ ना होगी जो कि ये कुतुरते ना हो। यदि घर में आपके अनाज की बहुत सारी बोरियां रखे हैं तो उनको भी कुतुर पुतुर डालते हैं। कुतुरने पुतुरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाते हैं। यदि आपके घर में यदि इंपॉर्टेंट फाइल है उनको भी कुतुर डालते हैं। आपको पता है यदि कोई इंपॉर्टेंट फाइल है उसको यदि चूहे कुतुर डालते हैं तो कितना भारी नुकसान होता है। चूहे हमारे घर में बहुत ज़्यादा बर्बादी करते हैं। यदि आप सोए रहते हैं तो आपके पैरों को भी वो कुतुर डालते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि वो ना कुतुर, तो यदि इनकी संख्या बढ़ जाती है तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इनकी पोटियाँ भी जो होती हैं बहुत ज़्यादा घर में बदबू फैलने लगती है। बदबू के साथ साथ घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी होने लगती हैं। घर में ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिससे
जिससे कि वो ना कुतुर सके। तो आप चूहों को कुतरने से बचाने के लिए कुछ चीज़ों को आपको शीशे वाले जार में आपको भर के रखना पड़ेगा और साथ ही आप अपने घर के साफ सफाई बराबर रखिए ताकि चूहे को कुछ भी खाने को ना मिले। यदि आपके घर में कुछ न कुछ खाने को इन्हें मिलता रहेगा तो ये चूहे आपके घर से बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, आपके घर में ही रहेंगे। तो आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि चूहे वहाँ तक ना पहुँच पाएँ और उसकी अच्छी से व्यवस्था कीजिएगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप घरेलू नुस्खे भी अपनाकर इन चूहों को घर से भगा सकते हैं। इनको बिना मारे आप अपने घर से सारे के सारे चूहे को आप भगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि आपके घर के सारे चूहे भाग जाएंगे। आपको ले लेना है कोई भी एक्सपायर्ड दवा। यहाँ पे मैं एक्सपायर्ड दवा ले रही हूँ जिसमें से कैप्सूल मेरा जो कि एक्सपायर हो गया, इसको मैं यहाँ पे 2 कैप्सूल ले रही हूँ और इसको डाल देते हैं गर्म पानी में और गैस के फ्लेम को यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया जो कि लो फ्लेम है और तब तक इसको मेल्ट करेंगे जब तक हमारा कैप्सूल अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक चलाते हुए कैप्सूल को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। जब हमारा कैप्सूल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे जो कि चूहे भगाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो इसमें पहले से जो कि हमारा कैप्सूल अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो इसमें हम 1 टेबल स्पून यहाँ पे डालेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा आपको पहले नहीं डालना है, पहले कैप्सूल को मेल्ट करने के बाद डालिएगा, वरना आपका कैप्सूल जो है अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा गेहूँ का आटा पहले से ही डाल देंगे तो। क्योंकि आटा डालने से ये तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है, सूखा हो जाएगा जिससे कि आपका कैप्सूल बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो पाएगा। फिर जब आटा डालने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे 1 ढक्कन यहाँ पे फिनाइल डाल रही हूँ। इसके बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और बंद करने के बाद 1 टेबल स्पून के बराबर या तो 1 ढक्कन यहाँ पे हम डाल देते हैं फिनाइल। यदि फिनाइल आपका लिक्विड है तो ठीक है, नहीं है तो आप फिनाइल की गोलियां भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम आलू डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे सब्जी बनाई थी उसी में से थोड़ी सी आलू डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पके हुए आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद आपको बिल्कुल भी पकाना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा हो जाने के बाद आपको ले लेना है पेपर के कुछ टुकड़े ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैं पेपर के कुछ टुकड़े ले रही हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसको आप निकाल दीजिए, हाथों की सहायता से या चम्मच की सहायता से निकाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये चिपचिपा हो गया है तो हाथों से चम्मच की सहायता से नहीं निकल पा रहा है तो मैं हाथों का इस्तेमाल करके निकाल रही हूँ। उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा साबुन से, क्योंकि इसमें एक्सपायर दवा कैप्सूल है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद इसको आप पेपर के साथ उन जगहों पर रखिएगा जहाँ आपके घर में बहुत अधिक चूहे प्रवेश करते हैं। जिन रास्तों से चूहे प्रवेश करते हैं अपने मेन गेट पे रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से हमारे घर में चूहे प्रवेश करते हैं। तो अपने मेन गेट पे 2-3 जगह आप रख दीजिएगा, अपनी खिड़कियों पर रख दीजिएगा और घर में चारों तरफ से भी रख दीजिएगा, ताकि घर में यदि भी आपके चूहे हैं तो वो खाकर सीधे बाहर चले जाएं। इससे चूहे मरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपके घर के सारे चूहे आपके घर से बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह मेरे टिप में से जो भी टिप आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि पहले से भी पता है तो भी बताइएगा। वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।